डिस्कस कर चुके हैं अबाउट कायरल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कायरल किसी भी स्ट्रक्चर को कायरल कैसे बताते हैं, कैसे नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर भी हम सबसे पहले थोड़ा कायरलिटी का ही टॉपिक स्टडी करेंगे, पर उसके बाद आज हम स्टडी करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि आपने अगर कायरल मॉलिक्यूल के बारे में अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो उसके अंदर आपको पता होता है कि जो कायरल मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, ठीक है। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसलिए आज की वीडियो बहुत छोटी सी होने वाली है, ठीक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। जो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी देखी हुई है, जिन भी स्टूडेंट्स ने, उनको तो ये स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पर जिन स्टूडेंट्स ने पहले वाली वीडियो जो कायरल स्ट्रक्चर की थी वो नहीं देखी हुई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, तो प्लीज आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मतलब कायरल मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट आई थिंक ले लिया है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, जो कि नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल नहीं होता। सुपर इम्पोजेबल का मतलब है कि सपोज मैंने यहाँ पर जो है एक ऐसे बीकर रखा है, ठीक है। इसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाऊंगी, मिरर इमेज ऐसे बनाऊंगी, इसकी इस बीकर की ऐसे मिरर इमेज बनेगी, है ना। अगर मैं यहाँ पर मिरर लगाती हूँ तो ये मिरर ये बीकर जो है एग्जैक्टली ऐसे दिखेगा। तो ये क्या है, दिस इज ऑब्जेक्ट, हम इसे ऐसे कहते हैं ना, ऑब्जेक्ट। और ये क्या होती है, इसकी इमेज होती है। तो ये क्या है, ये मिरर इमेज है इसकी। सुपर इम्पोजेबल का क्या मतलब होता है, अगर मैं ये इमेज उठा करके इसके ऊपर रखूंगी तो ये बिल्कुल सेम लाई करेगा, इसके ऊपर एग्जैक्टली ऐसे आ जाएगा। तो ये क्या है, सुपर इम्पोजेबल। इसके सारे पार्ट्स क्या है, इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन ऑल द पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द प्रीवियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो आपने पहले वाला ऑब्जेक्ट रखा था उसके ऊपर जब इसके सारे पार्ट्स ऐसे लाई करेंगे, उसे क्या कहेंगे हम, सुपर इम्पोजेबल। अब सपोज मैं इस बीकर की एक हैंडल लगा देती हूँ, सपोज ये हैंडल है, ठीक है। तो अब अगर आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो ये इसका अलग से एक हैंडल होगा, ठीक है। तो अब ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो अच्छा इसकी वैसे तो ये देखो ऐसे देखो, ये तो थोड़ा, अगर सपोज मैंने ऐसे लिया मॉलिक्यूल के केस में, अगर आप देखोगे, ठीक है, सपोज आपने ये किया, अब आपने क्या लगा दिया, ये एक आपके पास मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप इसकी वो बनाते हो, मिरर इमेज बनाते हो, तो कैसे आएगी इसकी मिरर इमेज, ये लेफ्ट हैंड साइड है, वहां राइट हैंड साइड चला जाएगा, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगा और इसकी ये जो होगी, इसकी मिरर इमेज हो जाएगी, मिरर इमेज हो जाएगी ना, इसकी लेफ्ट है वो राइट में चला गया, ये राइट में था ये लेफ्ट में आ जाएगा, ये मिरर इमेज है। अब आपने क्या करना है, इस पूरे मॉलिक्यूल को आपने इसके ऊपर रखना है। जैसे ही आप इस पूरे मॉलिक्यूल को इसके ऊपर रखोगे तो ये लाई नहीं करेगी, इसके तो सुपर इम्पोजेबल होगी नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, COH प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, H प्रेजेंट है। ये बहुत बड़ा ग्रुप है, वो एक छोटा ग्रुप है, और वैसे भी ग्रुप सेम भी नहीं है ना, ठीक, ग्रुप सेम ही नहीं है, COH यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो देयरफॉर ये क्या है, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑन ईच अदर। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। अगर आप ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए देखना चाहते हैं तो आप प्लीज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलो हम आगे बात करते हैं। तो कायरल मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं होता और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं प्रेजेंट होता। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, कायरल मॉलिक्यूल के ना दो केसेस बनते हैं। एक तो ऐसा केस जिसके पास ऐसे कंपाउंड जिसके पास सिर्फ एक ही कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन पता है ना आपको, कायरल कार्बन क्या होता है, अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स, अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स। जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स या फिर एटम से अटैच होता है उसे हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। तो केस 1 वो कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो पहले वाला हमने अभी डिस्कस किया है वो देखो। सपोज मैंने ऐसा कुछ लगाया, ठीक है, क्या ये कायरल कार्बन है, ये वाला कार्बन कायरल है, कायरल कार्बन है, चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है, सब सिंगल बॉन्ड है, प्लस में कायरल कार्बन जो होता है ना sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये भी आप बात ध्यान रखना, हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। कायरल कार्बन इज ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। सारे सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये क्या है, दिस इज कायरल कार्बन, ठीक है, कायरल कार्बन है। तो इस मॉलिक्यूल के पास तो क्या है, एक ही कायरल कार्बन है।
अच्छा, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी एक कार्बन दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी एक कार्बन दिख रहा है, पर आप देखो कि ये कार्बन है ये 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, 3 सेम ग्रुप्स हो गए, पर कायरल कार्बन क्या होता है 4 डिफरेंट ग्रुप्स, 4 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, यहाँ पे तो 3 सेम ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कायरल कार्बन है। इसको अगर आप देखोगे तो ये कैसे है, ये कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये क्या कायरल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कायरल कार्बन क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब आपने कैसे देखा कि ये sp2 है, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन का, तो डबल बॉन्ड है, देयरफॉर ये क्या है कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, पर कायरल कार्बन क्या होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, वो तो कायरल मॉलिक्यूल होते ही हैं, पर हैविंग एटलीस्ट केस 2 ऐसा आता है वो कंपाउंड जिनके पास हैविंग एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन, कम से कम 2 कायरल कार्बन हो, पर सिमेट्री ना हो, उनकी सिमेट्री ना हो। अब इसके अगर आप एग्जांपल देखना चाहोगे तो आपके पास एग्जांपल है। अब आप ये बताओ कायरल है या नहीं। पहले आप देखो इसके अंदर कायरल कार्बन कौन सा है, क्या ये कायरल कार्बन है, ये C हाइड्रोजन Cl CH3 और नीचे वाले पूरे ग्रुप से कनेक्टेड है, पूरा ग्रुप है ना, तो 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए, ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है, ये क्लोरीन है, ये पूरा डिफरेंट ग्रुप है, 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए, तो देयरफॉर ये कायरल कार्बन है, ठीक है। अब हम इससे अलग वाला कार्बन देखते हैं, नेक्स्ट कार्बन पर मूव करते हैं। अगर आप इस वाले कार्बन को देखोगे कि ये कायरल है या नहीं है, तो यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है Cl अटैच है, यहाँ पे क्या है मिथाइल है, और ऊपर वाला पूरा का पूरा ग्रुप डिफरेंट है। एक मिनट रुको, मैं इसको रब कर देती हूँ, और ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या है डिफरेंट है, C है ना, ये इस C से एक हाइड्रोजन अटैच है, मिथाइल क्लोरीन और पूरा, तो देयरफॉर ये भी कायरल कार्बन है। क्या ये कायरल कार्बन है, हो ही नहीं सकता, CH3 है, 3 हाइड्रोजन अटैच है, 3 सेम ग्रुप अटैच है, 3 सेम ग्रुप कहां से होगा कायरल, होगा ही नहीं। क्या ये कायरल कार्बन है, ये भी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो कायरल होगा ही नहीं, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए ना। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो सिर्फ यही 2 कायरल कार्बन है, कौन कौन से, एक तो ये वाला और एक ये वाला, है ना, यही 2 कायरल कार्बन है। अब ये तो हो गया, अब क्या आप इसे कायरल लिख दोगे, 2 कायरल कार्बन है तो आप बोल दोगे कायरल है, पर ये कायरल नहीं है, कायरल नहीं है। क्यों कायरल नहीं है, क्योंकि हैविंग एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन, यहाँ 2 कायरल कार्बन तो प्रेजेंट है, ये 2 कायरल कार्बन तो है, पर सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। पर यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे ब्रेक करोगे, ऐसे इसे ब्रेक करोगे तो सिमेट्री है, ऊपर वाला पूरा का पूरा पार्ट सेकंड वाले पार्ट से जो है मैच करना है ना। यहाँ पे C है, यहाँ पर भी, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी Cl Cl CH3 CH3, पूरा यहाँ से बीच में से अगर आप इसे कट करोगे तो पूरा का पूरा जो है ये मॉलिक्यूल जो मिरर इमेज बन रहा है एक दूसरे की, सुपर इम्पोजेबल भी है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन रहा है। तो क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है, नहीं, ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है, दिस इज नॉट कायरल मॉलिक्यूल, ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हैविंग एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन 2 हो कोई बात नहीं, पर सिमेट्री का प्लीज ध्यान रखना कि सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको कायरलिटी जो है समझ में आई है। ओके, अब हम जो है एक उन कंपाउंड्स पर मूव करते हैं जिसके पास कायरल कार्बन नहीं होता पर स्टिल वो कायरल होते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालो कंपाउंड्स, कायरल कंपाउंड्स, कायरल कंपाउंड्स हैविंग नो कायरल कार्बन, हैविंग नो कायरल कार्बन, उनके पास कायरल कार्बन नहीं होगा, पर फिर वो कंपाउंड्स कैसे कायरल होते हैं देखो। पहले हेडिंग डाली आपने कायरल कंपाउंड्स हैविंग नो कायरल कार्बन। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले लेते हैं हम अलीन सिस्टम, अलीन सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने यहां पे एक ऐसा कंपाउंड ड्रॉ किया, मैंने एक कंपाउंड ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखोगे, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पे कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट है। ये CH3 है, 3 सेम ग्रुप अटैच है ना, CH3 मतलब कि 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, 3 सेम एटम से कनेक्टेड है, कायरल कार्बन हो ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब CH3 तो आप माइंड में बिठा लो, CH3 तो कभी कायरल होता ही नहीं, ये भी CH3 कायरल नहीं है। ये कार्बन कायरल है, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, sp3 होता है ना, sp3 होता है कायरल कार्बन को। कायरल कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कि sp3 होना चाहिए, पर ये sp2 है, कायरल नहीं है। ये भी sp2 ये sp कायरल नहीं है, ये भी क्या है sp2 है, ये भी कायरल नहीं है। तो इनमें से कोई भी कंपाउंड कायरल नहीं है, पर फिर भी ये कायरल, ये जो है ना, ये कायरल कंपाउंड है,
इसके पास, इस पूरे कंपाउंड के पास कोई कायरल कार्बन नहीं है, पर फिर भी ये एक कायरल कंपाउंड है। इस कंपाउंड का नेम पता है आपको? इस कंपाउंड का नेम है 2,3 पेंटाडाइईन। ऐसा एक क्वेश्चन भी आया हुआ था एग्जाम में, 2,3 पेंटाडाइईन। ठीक है, अच्छा सबसे पहले अब ये देखते हैं कि इसकी मिरर इमेज कैसे ड्रॉ करोगे आप। नेमिंग तो आपको पता है, 2,3 पेंटाडाइईन आराम से नेमिंग कर लोगे। 1 2 3 4 5 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, 1 देखो 1 2 3 4 5 कार्बन प्रेजेंट है। कौन सी पोजीशन पे है? 1 2 सेकंड और थर्ड पोजीशन पे क्या है? ईन है, देयरफॉर 2,3 पेंटाडाइईन। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अच्छा अब इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करना है एक बार। मिरर इमेज कैसे ड्रॉ करोगे? C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये तो एग्जैक्टली ऐसे ही आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर ये जो ये होगा लेफ्ट, वो राइट में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे। और यहाँ पे क्या है? ये ग्रुप प्रेजेंट। मैंने M में लिख दिया CH3 Me, और CH3 एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये क्या है? अब ये क्या हो गया? अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि किस तरीके से जो है ये इनकी मिरर इमेज कनेक्टेड है। अब आप देख रहे हो इनमें तो कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा, पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एक डिफरेंस आएगा। जो ये है यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला जो हाइड्रोजन है वो बैक साइड में, इट इज इन द बैक साइड, और ये क्या है? दिस इज इन द फ्रंट साइड। यहां पर देखोगे तो राइट वाला जो हाइड्रोजन है वो बैक साइड में है, और जो फ्रंट वाला Me है वो फ्रंट साइड में। ठीक है, तो अब राइट वाला जो Me है CH3 है वो फ्रंट साइड पे। तो देख रहे हो आप कि इनके अंदर क्या है? प्लेन चेंज हो गया है ना, प्लेन चेंज हो गया। लेफ्ट साइड के मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा प्लेन है? जो लेफ्ट साइड वाला आपका मॉलिक्यूल है, जो ये वाला मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ये डिफरेंट प्लेन में, लेफ्ट साइड वाले एटम्स डिफरेंट प्लेन में है। ठीक है, पर यहां पर राइट साइड वाले एटम्स डिफरेंट प्लेन में है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे ड्यू टू डिफरेंस इन प्लेन, प्लेन के अंदर डिफरेंस आ गया। ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस इन प्लेन, जो ये होते हैं दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स, मतलब दोनों के दोनों तो क्या है, मॉलिक्यूल्स तो एक ही है बट इनका प्लेन डिफरेंट है। तो देयरफॉर जो एलीन सिस्टम होता है वो ऐसे कायरल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, देयरफॉर दे आर कायरल कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि डिफरेंस आया किसके अंदर? प्लेन के अंदर। दे आर कायरल कंपाउंड्स। इनके पास कोई कायरल कार्बन नहीं है, पर फिर भी ये कायरल कंपाउंड्स क्यों है? ड्यू टू डिफरेंस इन प्लेन। ठीक है, प्लेन के अंदर डिफरेंस होने की वजह से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया कि ये अलीन सिस्टम के अंदर, ये अलीन सिस्टम कायरल कंपाउंड क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर डिफरेंस आता है प्लेन की वजह से। ठीक है, डिफरेंट प्लेन्स होते हैं। यहाँ पर जो ये सिंगली बाउंड है इनका प्लेन डिफरेंट है, इनका प्लेन डिफरेंट है। अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो इनका प्लेन डिफरेंट है और इनका प्लेन डिफरेंट है। ठीक है, दैट्स व्हाई। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे एक और कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स। ठीक है, उनके केस में देखते हैं। देखो अब इनके केस में हम देखते हैं बाइफिनाइल्स के केस में किस तरीके से कायरल कंपाउंड्स होते हैं। ये भी ना कायरल कंपाउंड्स होते हैं, पर इनके पास कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। सपोज मैं यहाँ पे एक कंपाउंड ड्रॉ करती हूँ ऐसे कुछ, मैंने सपोज ये कंपाउंड ड्रॉ किया। ठीक है, इसको मैं नंबरिंग कर देती हूँ। चलो ठीक है, नंबरिंग बाद में करूंगी। सबसे पहले आप ही क्या करो, इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करो। इसकी मिरर इमेज कैसे ड्रॉ करोगे? देखो ऐसे, इसको ऐसे कंसीडर करो। ठीक है, ये अब इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। सपोज मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 दिया है, और इसको मैंने दिया है ABCDEF। ठीक है, तो अब ये ऐसे है ना, ये कैसे चले जाएंगे? ऐसे है तो ये कैसे आ जाएंगे? ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, ये जैसे सपोज ये है ना, ये 1 वाला कार्बन, ये 1 वाला जो कार्बन है वो कहाँ चला जाएगा? राइट हैंड साइड में चला जाएगा जब आप इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करोगे। आप समझ रहे हो? सपोज मैंने ऐसे ये इस रिंग को ऐसे कंसीडर किया, तो अब ये कैसे चला जाएगा? ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब यहाँ क्या हो जाएगा। जो यहाँ पर आएगा, ध्यान से देखना, ये क्या आएगा? 1 2 3 4 5 एंड देन 6। जो ये वाला है ऐसे था ना, ये वाला हैंड कहाँ जा रहा है? यहाँ पर, यहाँ। ठीक है, तो ऐसे आ गया। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये क्या है आपका? A, ऐसे ABCDEF। अब आप लगा लो ग्रुप्स। ये क्या है यहाँ पर? फर्स्ट के सेकंड पे क्या अटैच है? COH, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? COOH।
यहाँ पे क्या आ जाएगा NO2, यहाँ पे B पे क्या अटैच है NO2, यहाँ पे क्या आएगा NO2, यहाँ पे क्या आएगा COOH। ठीक है, मेरी इमेज आपने ड्रॉ कर ली। अब आप बताओ क्या ये सबसे पहले आप ये बताओ मुझे कि क्या ये कायरल कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट है। आप चेक करके देखो कि कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। रिंग के अंदर कायरल कार्बन चेक करोगे तो कायरल कार्बन है ही नहीं, क्यों, सब sp2 है। ठीक है, ये भी sp2 है और इसके अंदर भी सारे sp2 है, इसके अंदर भी सारे sp2 है, ये भी sp2 है, देयरफॉर कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। कायरल कार्बन ना होने की मतलब कायरल कार्बन नहीं है, फिर भी ये मॉलिक्यूल क्या है, ये कंपाउंड क्या है, कायरल कार्बन है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पर इस रिंग को चेक करोगे ना तो ये रिंग इस प्लेन के अंदर है। ठीक है, ये जो ये डिफरेंट, ये इसका प्लेन जो है, इसका प्लेन डिफरेंट है, इस वजह से ये भी क्या है यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, डिफरेंस इन प्लेन, डिफरेंस इन प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग। यहां पर भी प्लेन में ही डिफरेंट आए, किसके प्लेन में, बेंजीन रिंग के प्लेन में। ठीक है, दोनों बेंजीन रिंग जो है डिफरेंट प्लेन में है, दैट्स व्हाई। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हो तो इसका प्लेन डिफरेंट है। ठीक है, और यहाँ राइट हैंड साइड देख रहे हो इसका प्लेन डिफरेंट है। सिमिलरली ये प्लेन डिफरेंट है और ये प्लेन डिफरेंट है। तो ड्यू टू डिफरेंस इन प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग दे आर कायरल कंपाउंड्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, कायरल कंपाउंड होते हैं, दे आर कायरल कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड होते हैं कायरल कंपाउंड्स? क्यों? क्योंकि डिफरेंट इन प्लेन है, डिफरेंस इन प्लेन्स ऑफ रिंग, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के प्लेन के अंदर डिफरेंस आता है। ठीक है, दोनों के दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल है, दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल ही होंगे। यहाँ पे क्या NO2 है, यहाँ पे COH है, इसको ऊपर एक के ऊपर ऐसे आप रखोगे तो इनके पार्ट्स लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर जो है दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और जो एलीन सिस्टम था वो भी कैसा था, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल ही ये है, यहाँ पे आप लिख सकते हो These are non superimposable। वैसे देखने से भी आपको पता लग ही रहा होगा कि अगर आप ये ऐसे का एज इट इज ऐसे उठा करके रखना चाहोगे तो NO2 है, यहाँ पे COH है, लाइन ही करें इनके पार्ट्स। ठीक है, देखो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं ये दोनों आपस में जो है, फिर भी क्या है, ये कायरल कंपाउंड्स है। कायरलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे उसकी कंडीशन को, पर स्टिल दे आर कायरल कंपाउंड्स। व्हाई? बिकॉज दे हैव डिफरेंस इन प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। और वैसे इस कंपाउंड का नेम क्या है, आप इस कंपाउंड का मुझे नेम बताना क्या है कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के। ठीक है, इस कंपाउंड का नेम आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये क्या है, एक्सेप्शन केसेस होते हैं। ठीक है, तो इनका आने के चांसेस एग्जाम्स में ज्यादा होते हैं, तो प्लीज इसको आप नेम बताना। ठीक है, अच्छा अब हम मूव करते हैं जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखें, अगर आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में अगर आपको कुछ पता है तो आपको पता होगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी किसकी वजह से होती है। कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों शो करता है, ड्यू टू ऑप्टिकल एक्टिविटी किसकी वजह से होती है, ड्यू टू लैक ऑफ सिमेट्री। किसी मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री नहीं होती ना, दैट्स व्हाई वो मॉलिक्यूल क्या शो करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। मैंने सपोज यहाँ पे कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल लिया, अब इसके अंदर देखो कोई सिमेट्री नहीं है, इस मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री दिख रही है, टेट्राहेड्रल शेप है, कोई भी सिमेट्री नहीं है। इस मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री ना होने की वजह से ये क्या शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। और आपको पता है ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन भी क्या होती है, कायरलिटी होती है। कोई भी मॉलिक्यूल अगर कायरल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और ये मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल है, क्योंकि ये कायरल कार्बन है, चारों डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको पता, अब पता लग गया आपको कि ऑप्टिकल एक्टिविटी किसकी वजह से होती है, ड्यू टू लैक ऑफ सिमेट्री की वजह से होती है, राइट। ठीक है, तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि कोई भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या स्टडी करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री स्टडी करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री स्टडी करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के अंदर क्या आता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, वैसे टोटल 3 एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपके कोई काम नहीं आएगी, ठीक है, बिकॉज ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते हो, कायरलिटी देखते हो, कुछ भी देखते हो तो आप इन दोनों के बेसिस पे जज करते हो। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का आपका कोई काम नहीं है, दैट्स व्हाई मैं ये नहीं कराऊंगी। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री की सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, उसके बाद एग्जांपल से समझ लिखो।
प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल, या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल such that it is dissecting the molecule into two equal halves which are mirror images of each other. Mirror images of each other. ठीक है, सबसे पहले आप ये डेफिनेशन लिखो। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? कोई भी ऐसी इमेजिनरी लाइन मत लिखो, अगर आप कंफ्यूज हो गए, इमेजिनरी प्लेन लिखो, ठीक है। कोई भी ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो कि किसी भी मॉलिक्यूल से या ऑब्जेक्ट से पास करेगा, ठीक है, जो कि डिवाइड करेगा, सच दैट इट इज डिवाइड लिख सकते हो, डाइसेक्ट लिख सकते हो, डिवाइडिंग द मॉलिक्यूल, सच दैट इट इज डिवाइडिंग द मॉलिक्यूल लिख लो यहाँ पे, इट इज डिवाइडिंग द मॉलिक्यूल, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, इट इज डिवाइडिंग द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ्स व्हिच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। दोनों हाफ्स जो होंगे वो मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के। अब समझते हैं, देखो सपोज मैंने ये बीकर बना दिया। अब आप बताओ इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है? आपको ऐसा इमेजिनरी प्लेन डालना है, इसके अंदर इमेजिनरी प्लेन डालो, मतलब कि मिरर ही डाल के देखो। सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ऐसा ना मिरर डालो, मैंने ये सपोज यहाँ पे मिरर डाल दिया। जैसे मैंने यहाँ पे मिरर डाला है, अब ये क्या होना चाहिए, एक दूसरे की इक्वल हाफ्स होने चाहिए। ये एग्जैक्टली आप देख रहे हो, बिल्कुल इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, ये वाला और ये वाला दोनों एग्जैक्टली सेम है, मिरर इमेज है एक दूसरे की। मिरर डाला है तो ये वाला हाफ और ये वाला हाफ बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो देयरफॉर इसके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो कि मॉलिक्यूल से पास करे सच दैट इट इज डिवाइडिंग द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ्स व्हिच आर मिरर इमेजेस। मिरर डाला ना आपने बीच में, ऐसा कोई प्लेन डाला या फिर आप मिरर डाल के देख लिया करो। आपने अगर मिरर डाला यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे की मिरर इमेज होगी, तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ऐसे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी जिसके अंदर आपको बताना है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। अब देखो आप इन मॉलिक्यूल्स के अंदर बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, तो आप क्या डालोगे, प्लेन डाल के देखोगे। फर्स्ट मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं। सपोज आपने बीच में से एक ऐसा प्लेन डाला है, ठीक है, तो आपने प्लेन डाल दिया, तो क्या ये दोनों इक्वल हाफ्स हैं, Br Br, H H, CH3 CH3, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना। दोनों ही एक दूसरे की क्या है, इक्वल हाफ्स हैं, एंड प्लस में क्या है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। इसकी मिरर इमेज आप बनाओगे तो यही होगा ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसके अंदर देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे डल सकती है। ऐसे डालोगे तो भी डल सकती है ना, क्योंकि यहाँ पे H, यहाँ पे Br, यहाँ पे H, यहाँ पे Br, ऐसे भी डल सकती है। और अगर आपने ऐसे प्लेन डाला तो ऐसे भी डल सकती है। तो सपोज आपने ऐसे ही प्लेन डाल दिया, ये प्लेन आपने डाला है, तो ऊपर वाला जो CMeHBr, यहाँ पे भी CMeHBr, ठीक है, बिल्कुल जो है एक दूसरे के हाफ्स है, प्लस में एक दूसरे की मिरर इमेज है। देयरफॉर यहाँ पर भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इस मॉलिक्यूल में बताओ कैसे डालोगे। अगर आपने ऐसे डाल दिया प्लेन, तो COH यहाँ पे CH3 आ रहा है, यहाँ पे COH आ रहा है, यहाँ पे CH3 आ रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये प्लेन आप नहीं डाल सकते हो। अगर आपने प्लेन ऐसे डाल दिया, अब ये प्लेन हो चुका है आपका, प्लेन है, यहाँ देखो H है, यहाँ पे NH2 है, नहीं आ रहा है ना, ये सपोज प्लेन हो गया। अब आप इनको मत देखो, इसको मत देखो, आप HNH2 नहीं, यहाँ से भी प्लेन नहीं डल सकता है, ठीक है। आप डिफरेंट डायरेक्शंस देखोगे क्या कहीं से प्लेन डल सकता है। देखो अगर आपने ऐसे किया, ऐसे नहीं डल सकता यहाँ पे कोई प्लेन। अगर आपने सिर्फ ऐसे देखा, ये कंसीडर किया, तो H नहीं, यहाँ पे भी कोई मॉलिक्यूल नहीं है। देयरफॉर इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो जब भी चारों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, चारों के चारों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना होता है, जैसे ऐसे आप प्लेन डाल दो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, यस इक्वल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। टॉप बॉटम की इक्वल है, यस प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पर लेफ्ट साइड राइट साइड टॉप बॉटम, ठीक है, डायगोनली करके देख लो, कुछ भी नहीं यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आप प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, ठीक है। तब हम आगे स्टडी करते हैं। तो अब हम स्टडी करते हैं वो सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ऐसा कोई भी इमेजिनरी पॉइंट विद इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही ऐसा आपने कोई इमेजिनरी पॉइंट कंसीडर करना है
एट विच ऑल स्ट्रेट लाइंस ज्वाइनिंग आइडेंटिकल पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जितनी भी स्ट्रेट लाइंस होंगी वो क्रॉस करें एक दूसरे। इस मॉलिक्यूल के अंदर देखते हैं, सपोज मैंने एक यहाँ पे इमेजिनरी पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एट विच ऑल स्ट्रेट लाइंस ज्वाइनिंग आइडेंटिकल पॉइंट्स, सब आइडेंटिकल पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, CH3 है, CH3 यहाँ से CH3 ज्वाइन कर रहे हैं एक दूसरे को, CH3 आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये जो COH है, COOH, इस COH को ज्वाइन कर दो यहाँ से, ठीक है, पास कर रहे हैं ना। देयरफॉर अब यहाँ पर आप इस हाइड्रोजन को देखोगे और इस हाइड्रोजन को देखोगे तो ये भी एक दूसरे से पास कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होगा जिससे आपने क्या पास कराया है, जितने भी आइडेंटिटी CH3 को वो करो, CH3 को आपने ज्वाइन किया है, आइडेंटिकल पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। COH को आपने ज्वाइन किया, COH को आपने ज्वाइन किया, हाइड्रोजन को ज्वाइन किया, हाइड्रोजन को ज्वाइन किया। सारे जब आपने आइडेंटिकल पॉइंट्स ज्वाइन किए तो वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ना एक दूसरे को एट अ पॉइंट जो आपने कंसीडर किया था। देयरफॉर ये क्या है, दिस इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपने क्या करना होता है, कुछ भी नहीं, बस आपको ज्वाइन करने होते हैं, क्या, आइडेंटिकल पॉइंट्स। आप आइडेंटिकल पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करके देखो, वो क्रॉस करने चाहिए, ऑल द लाइंस मस्ट क्रॉस ईच अदर, हर एक लाइन को क्रॉस करना चाहिए एट अ पॉइंट, और वो पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया है। तो आपको समझ में अगर आया है तो आप एक नोट बना के लिखो कि कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हो सकती है, पर एक से ज्यादा सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। तो अ मोलिक्यूल कैन हैव more than one plane of symmetry, but a molecule cannot have more than one center of symmetry. एक मोलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन कोई भी मोलिक्यूल ऐसा नहीं होगा विच कैन हैव मोर देन वन सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। मोलिक्यूल कह लो, कोई भी आप स्ट्रक्चर कह लो, ऑब्जेक्ट कह लो, कुछ भी। मोलिक्यूल मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज केमिस्ट्री के टर्म्स में बात कर रहे हैं, ठीक है। इन टर्म्स मतलब ऐसे आप रियल लाइफ एग्जांपल लोगे तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है। तो स्ट्रक्चर कैन हैव और ऑब्जेक्ट कैन हैव मोर देन वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट कैन नॉट हैव मोर देन वन सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आई होप आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, कायरलिटी का जो हमने अभी डिस्कस किया है वो समझ में आया है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट एनएंशियोमर्स। थैंक यू सो मच।